साथ में आने वाली थी मेरे भैया की और वो कर दिए कि कैंसिल। मतलब ठीक है, आपको अग्निवीर लाना है तो लाइए, पिछले वाले वैकेंसी को आप क्यों कैंसिल किए? आप जानिए, देखिए ना कि मिडिल क्लास के बच्चे कितना मेहनत कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। जॉब होता सरकार के पास, इतना नौजवान सब घूम रहा है, भटक रहा है, आज 5,000 2,000 में काम करने को बेबस है। क्योंकि उनको जॉब लगने वाला था, उनकी फैमिली में लोग सेलिब्रेट करने वाले थे कि हाँ मेरा बच्चा अब तो जाएगा जॉब में। किसी का सपना था, किसी का 4-4 5-5 साल का मेहनत था, आप ऐसे ही लूट के लेके चले गए। वो तो सबसे बड़े लुटेरे हुए ना। उन जो बच्चे जो सुसाइड किए, उनके माँ बाप को कौन जिम्मेदार देगा? कोई पूछने वाला भी नहीं था। उन पे हम लोग बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि वो कभी कुछ बोलते कभी कुछ बोलते। अभी बोल रहे थे मेकिंग इंडिया के बारे में, अभी इंडिया के नाम से चिढ़ते हैं। इतने बच्चे सुसाइड किए, उनका जिम्मेदार कौन है? मोदी जी ही है ना। उनको नहीं कैंसिल करना चाहिए था वो चीज़। मेरे भैया का जॉब गया है, उस चीज़ का दुख है हमको। आवाज लोगों की दबा देते हैं वो। हाँ दबाते हैं, खासकर स्टूडेंट की दबाते हैं। वो दो ही काम करते हैं। पहले देखिए क्या किया, पहले इतनी बेरोजगारी की इंडिया में, इतनी बेरोजगारी लाए कि अब बच्चा बेबस है। ठीक, जो अच्छे लोग भी है ना पढ़ने में, उन लोग के पास भी ऑप्शन ही नहीं है ना, बहुत सारे जॉब्स ही नहीं है। ये बताएं कि एक और मौका देंगे कि नहीं मोदी जी को? हम तो नहीं, हम उनको वोट नहीं देंगे। 2024 में मोदी जी या कोई और? जो अच्छा काम करेंगे, स्टूडेंट को प्रोवाइड करेंगे कि आइए आपको हम ऑप्शन देते हैं, आप कीजिए अपने काम को, वो होंगे ना जरूरी। वो लोग थोड़े ना जरूरी होंगे जो लोगों को दबा के ऐसे रखेंगे कि नहीं आप तो बोलिएगा तो हम आपको सीधा जेल पहुंचा देंगे, आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम पटना टू सहरसा राजरानी एक्सप्रेस में सफ़र कर रहे हैं। हम इस ट्रेन में चुनाव की बात योगेश के साथ करने जा रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के सीमांचल की जनता क्या सोचती है, क्योंकि हम आपको बताएं कि ये ट्रेन पटना से सहरसा जाती है और इस ट्रेन के ज़्यादातर यात्री सीमांचल के हैं। तो चलिए जानते हैं सीमांचल की जनता से आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं, पीएम मोदी के कामकाज को ये किस तरह से आकलन करते हैं। ये बताइए कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बेगूसराय के रहने वाले हैं। बेगूसराय के रहने वाले हैं। ये बताइए कैसे देख रहे हैं पीएम मोदी के कामकाज को? पीएम मोदी का कामकाज सिर्फ पेपर पे हो रहा है, ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं हो रहा है। अभी ये पटना से चल के सहरसा जा रही है ट्रेन, इसके बाथरूम में जाके देख लीजिए, जब सहरसा से आई पटना में लगी है, इसमें ना कुछ तो साफ़ सफाई वगैरह कुछ नहीं हुआ है, ना टाइम टू टाइम पेस्ट कंट्रोल वगैरह। ऐसे भी देख सकते हैं कि सीट के नीचे कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं। ये तो स्वच्छ भारत की बात करते हैं, स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, याद है ना? बिल्कुल याद है, ठीक ना। वो सब ढकोसला है, जहाँ पे अब सांसद भवन के आगे 5 झाड़ू लेके खड़ा हो जाए। कभी कहीं कचरा जहाँ पे डंप होता है वहाँ पे जाके देखें कि सफाई करवाएं, कचरा हटवाएं। जाके देख लीजिए, हर एक जगह वही रवैया है। नहीं, आप कह रहे हैं, लेकिन देश के जो प्रधान सेवक हैं, जो चौकीदार भी बने, अभी पिता बन गए हैं, क्योंकि अब कह रहा है कि अपने देश के परिवारजनों को हमने 200 रुपया गैस में कटौती की है, तो वो तो खुद झाड़ू लेके खड़े होते हैं। देखिए, उन पे हम लोग बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि वो कभी कुछ बोलते कभी कुछ बोलते। अभी बोल रहे थे मेकिंग इंडिया के बारे में, अभी इंडिया के नाम से चिढ़ते हैं। अभी बोलते हैं सबको भारत बोलने के लिए, क्या क्या बोलवाएंगे वही ना जानेंगे। हम लोग तो जानते नहीं, हम लोग तो बस एक तो मजदूर टाइप के आदमी हो गए, मजदूर बना के छोड़ दिए वो लोग। कुछ नहीं होता है, ना जॉब के लिए ना कुछ के लिए। आप लोग कितना भी पढ़ लिख लीजिए, कुछ नहीं करना है, बस आप लोग को कुछ नहीं करना है, एक मजदूर बन के रह लेना है। कितना भी पढ़ाई कर। टेंशन की बात क्या है, वो भी तो चाय बेचते थे, आज प्रधानमंत्री हैं। देखिए 1000 करोड़ के प्लेन से घूम रहे हैं, वक्त की बात है। आप देखे थे उनको चाय बेचते हुए? नहीं, हम देखे नहीं थे, लेकिन वो कहते हैं ना। कोई आज तक बताया कि मोदी जी के हाथ से हम चाय पिए हैं, चाय पैसा दिए हैं तो चाय हमको दिए हैं? कोई आज तक बताया है? कहीं कोई डिबेट में, कोई टीवी, कोई इंटरव्यू में कहीं पे देखे हैं कि मोदी जी चाय बेच रहे हैं और जो है सो पैसा दे के कोई पब्लिक चाय लिया है? हम तो आज तक कहीं नहीं सुने, ना कहीं देखे हैं, ना कोई बोला है कि मोदी जी चाय बेचते हैं। कहीं कोई देखा है चाय बेचते हुए? ये बताएं कि नीतीश जी भी आप ही की तरह मोर्चा खोले हुए हैं उनके खिलाफ,
तो आप नीतीश जी के पक्ष में हैं या फिर मोदी जी को एक और मौका देंगे आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में? हम किसी के पक्ष में नहीं हैं, जो काम करेंगे उनके पक्ष में हैं। हम कोई पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं है, ठीक है। हम जॉब करते हैं, प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, बस अपने जॉब का महत्व देते हैं। अगर जो है सो अगर जॉब होता सरकार के पास, इतना नौजवान सब घूम रहा है, भटक रहा है, आज 5,000 2,000 में काम करने को बेबस है। आज 8,000 10,000 में लोग 12 नहीं 15 घंटा काम कर रहे हैं। अगर सरकार चाहती तो क्या है, सरकार के पास नहीं काम है। आज प्राइवेट कंपनी को सारा सब कुछ दे दिए हैं। अभी ये ट्रेन की बात कर रहे हैं, ट्रेन अभी पटना जंक्शन पे लगी, सहरसा से चल के पटना आई, सफाई हुआ है ट्रेन में, वॉशरूम वगैरह साफ़ सफाई हुआ है, चल के आप खुद देख सकते हैं। अभी आप अंदर नहीं जा सकते हैं उसमें। क्या अच्छा, ये जो दावे करते हैं कि देश में सब कुछ बहुत बेहतरीन हो गया, 10 सालों में सब कुछ बदल गया, सब कुछ ये वे वंदे भारत ट्रेन चला रहे हैं, तो आप कैसे मतलब फिर नहीं लगता कि आप झूठ बोल रहे हैं? देखिए, वंदे भारत ये जो ट्रेन है ना, अभी हम बता रहे हैं, अभी जो आनंद विहार से चल के जयनगर तक गरीब रथ जो जाती है, उसको आप टाइम से चलाइए ना। वंदे भारत चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही ट्रेन है, इसी ट्रेन को आप टाइमली चलाइए ना, टाइमली चलाइए। यही ट्रेन 5-5 घंटा 6-6 घंटा लेट हो जा रहा है। आप वंदे भारत की बात कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं। जो चल रहा है उसी को सही से चलाइए ना, उसको तो आप सही से चला नहीं रहे। मतलब आप कह रहे हैं कि जो मौजूदा ट्रेन है उसका सही से परिचालन नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं। आज आप देख लीजिए ना, फ़ोन पे उसका स्टेटस देखिए, आनंद विहार से चल के जयनगर को गई है, कितना घंटा लेट है। वहाँ से स्टेशन तो आनंद विहार से तो सही चला है ना, सही समय पे चला है। आनंद विहार से अलीगढ़ का दूरी कितना है? 180 किलोमीटर। वहाँ आते आते 2 घंटा ट्रेन डिले हो गया। क्या है बीच में, क्या हुआ? पटरी टूट गया, कोई हैपनिंग हो गया, क्या हुआ? ट्रेन इतना लेट क्यों हुआ? इसका जवाब तो कोई देंगे ना। ये बताएं कि एक और मौका देंगे कि नहीं मोदी जी को? हम तो नहीं, हम उनको वोट नहीं करें। हम मोदी भक्त हैं ना, तो आप तो बोलो। हाँ, नहीं नुस्ख क्यों निकालूंगा, सच मैं चाहता हूँ। बताते हैं, अग्निवीर से पहले का जो वैकेंसी था, ठीक ना, उसको मतलब बस फाइनल रिजल्ट आने वाला था सारे आर्मी वाले को, एयरफोर्स वाले का, नेवी वालों का, ठीक। उसको वो डायरेक्ट कैंसिल कर दिए। मतलब बच्चों की मेहनत को डायरेक्ट ऐसे बोल दिया कि ऐसे जॉब हाथ में आने वाली थी मेरे भैया की, और वो कर दिए कि कैंसिल। मतलब ठीक है, आपको अग्निवीर लाना है तो लाइए, पिछले वाले वैकेंसी को आप क्यों कैंसिल किए? आप जानिए, देखिए ना कि मिडिल क्लास के बच्चे कितना मेहनत कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। आपको लाना था, ठीक है, आप नेक्स्ट से लाते, नेक्स्ट वैकेंसी सब किए ना, वो वाला पीछे वाला क्यों कैंसिल कर दिए? लाखों बच्चे जिनका हो गया था लगभग, जिनके कट ऑफ से हाई मार्क्स थे, उनका सोचिए कि क्या होगा। कितने बच्चे सुसाइड किए, उनका जिम्मेदार कौन है? मोदी जी ही है ना। उनको नहीं कैंसिल करना चाहिए था वो चीज़। मेरे भैया का जॉब गया है, उस चीज़ का दुख है हमको। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम देश का पैसा बचा रहे हैं। पैसा बचा रहे हैं, आप बचाइए, आपको जॉब देने का भी आपका काम है ना। आप जॉब के लिए दिए थे ना कि फॉर्म के, हाँ आपको हम अप्लाई कर रहे हैं, आप आइए। आप फॉर्म निकाले, फॉर्म वैकेंसी का हुआ, लोग भरे, रिटन एग्जाम क्लियर किए, फिर वो जो था ग्रुप डी होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है एयरफोर्स का, वो क्लियर किए। कट ऑफ मार्क्स का दो रिजल्ट आता है, ठीक ना, एयरफोर्स वाले का। एक मेरिट लिस्ट भी आप निकाल दिए, फाइनल रिजल्ट आने वाला था, कुछ उसको 2 साल तक डिले किया। उस फाइनल रिजल्ट को सिर्फ 2 साल तक, जब कोविड टाइम था ना, तो 2 साल उसको डिले किया कि हाँ इस डेट पे देंगे, इस डेट पे देंगे, इस डेट पे देंगे, आगे देंगे, आगे देंगे, आगे देंगे। एंड फाइनली कहते कि सॉरी हम तो नहीं दे रहे हैं, हम अग्निवीर ला रहे हैं। ये क्या था? उस रिजल्ट को तो आप देना चाहिए था ना। आपको लाना था अग्निवीर, ठीक है, आप 1 साल का ही जॉब दीजिए ना, उसको छोड़िए। जो पीछे वाला जॉब जिसको कैंसिल कर दिए, क्यों कैंसिल कर दिए, उसकी जवाबदेही कौन देगा? कितने सारे बच्चे सुसाइड किए हैं क्योंकि उनको जॉब लगने वाला था, उनकी फैमिली में लोग सेलिब्रेट करने वाले थे कि हाँ मेरा बच्चा अब तो जाएगा जॉब में। किसी का सपना था, किसी का 4-4, 5-5 साल का मेहनत था, आप ऐसे ही लूट के लेके चले गए। वो तो सबसे बड़े लुटेरे हुए ना। उन जो बच्चे जो सुसाइड किए, उनके माँ बाप को कौन जिम्मेदार देगा? कोई पूछने वाला भी नहीं था, कोई नहीं बोलने वाला था। ऊपर से जब लोग
हड़ताल किए तो बोल रहे आप देश का सामान खराब कर रहे हैं, आप देश को लूट रहे हैं, आप उनकी जिंदगी लूट रहे हैं, उसका दीजिए ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं ये हाल तब है जब उन्होंने 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देने की बात की थी। 2 करोड़ वो हम छोड़िए, हमको कोई रिकॉर्ड नहीं पता है क्या दिए हैं क्या नहीं दिए हैं। हम बस ये बता रहे हैं कि उस बार जो अग्निवीर आया था उससे पहले की वैकेंसी को क्यों कैंसिल किए थे आप, उसका कोई जवाब दिए। जिसका बस फाइनल रिजल्ट आने वाला था, सिर्फ लास्ट रिजल्ट 3-4 स्टेप्स में होते हैं, लोग क्लियर करके आए थे, अपना इतना मेहनत करके आए थे, और फाइनल रिजल्ट के वक्त आप बोले नहीं हमको नहीं जॉब देना है, मेरे पास तो जॉब ही नहीं है, वो वाला वैकेंसी हम कैंसिल कर देते हैं, आप नेक्स्ट में आइए। नेक्स्ट में क्यों आए भाई, जब हम सिलेक्टेड है पढ़ रहे थे, हम जैसे अभी कर रहे हैं किसी चीज़ का प्रिपरेशन, ठीक, हम एग्जाम का प्रिपरेशन कर लिए, मेरा हो गया सिलेक्शन, मेरा कॉलेज में एडमिशन होने वाला है, और आप पूरा कैंसिल कर दिए कि नहीं अब फिर से तैयारी करो, फिर से आओ, फिर से हम ले लेंगे। अब वो बोला नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? ये बताइए कि अभी चुनाव आने वाला है, 2024 में आपको फिर चुनने का मौका मिलेगा अपने सांसद को, अपने प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि को, तो क्या आप चाहेंगे कि मोदी जी को एक और मौका मिले या किसी और को? मोदी जी अपनी सारी गलती सुधारेंगे, यही गलती स्टूडेंट की ज़िंदगी के साथ जो ऐसे खेलवाड़ करते हैं, ऊपर से अगर कोई कुछ कर भी दे तो सीधा कि अगर आपको पकड़ाएंगे तो आपको वैकेंसी का फॉर्म ही नहीं भरने दिया जाएगा। अग्निवीर में ऐसा हुआ था ना कि जो बच्चे पकड़ाए थे उनका ऐसा कैंसिल कर दिया गया कि इनको फॉर्म नहीं किया जाएगा, देशद्रोही कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। बच्चे करे तो करे क्या स्टूडेंट से? ठीक है कि बच्चे की दिक्कत है, मैं समझ गया आपकी बात, आप बहुत परेशान हो, आपकी आवाज़ रुआसी हो गई, आपके अंदर दर्द है। किसी के घर का जॉब जाएगा, किसी के भाई का सपना था मेरे भैया का कि एयरफोर्स ज्वाइन करेंगे, उनका सपना लेके चले गए आप। एक बात तो सही, एक बात तो अभी सही बता रही है कि मोदी जी के खिलाफ बोलिएगा तो आपके पीछे सीबीआई ईडी लगा देंगे, देशद्रोही बना देंगे, बहुत कुछ कर देंगे। आप नहीं दीजिए तो इसलिए नहीं बोलना चाहते हैं लोग, और खासकर स्टूडेंट तो बोलना नहीं चाहते हैं। बोलेंगे तो आप बोलिएगा कि जा, अब आप बोल दिए, अब आप जाइए जेल में, अब आपके ऊपर 5 कंप्लेन आएगी, हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम। आवाज़ लोगों की दबा देते हैं वो। हाँ दबाते हैं, खासकर स्टूडेंट की दबाते हैं। दो ही काम करते हैं। पहले देखिए क्या किया, पहले इतनी बेरोजगारी की इंडिया में, इतनी बेरोजगारी लाए कि अब बच्चा बेबस है। ठीक, जो अच्छे लोग भी है ना पढ़ने में, उन लोग के पास भी ऑप्शन ही नहीं है ना, बहुत सारे जॉब्स ही नहीं है। ऊपर से अब आप उनके खिलाफ बोलिएगा तो आपको जॉब ही नहीं मिलेगी। आपकी मजबूरी है, मिडिल क्लास फैमिली के लिए जॉब बहुत बड़ी बात है। तो अगर आपको जॉब चाहिए तो आप नहीं बोलिए, जो हो रहा है चुपचाप सहते जाइए, सहते जाइए। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये लड़की एक स्टूडेंट है, और देखिए ये बुक लेकर ट्रेन में सफ़र कर रही है, पढ़ाई कर रही है। बुक ट्रेन में भी ये पढ़ाई कर रही थी, पूरे ध्यान लगाकर पढ़ाई कर रही थी, हमसे बात करने को भी तैयार नहीं थी। और जब ये बात कर रही है तो इसके गले जो है अवरुद्ध हो गए, रुआसी हो गई, क्योंकि इसके भाई को नौकरी नहीं मिली। और सबसे बड़ी बात कि अभी इसने कहा कि हम इसलिए बात नहीं कर रहे थे कि कहीं हम पे कार्रवाई ना हो जाए, इस वजह से ये बात नहीं करना चाह रही थी, ये डर रही थी। तो देश में जो एक माहौल बनाया गया है, और जो कहते हैं कि कहाँ माहौल ख़राब है, तो ये लड़की उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, जो कह रही है कि हम डर से बात नहीं कर रहे थे। तो इस तरह से मोदी राज में लोगों की आवाज़ को दबा दिया गया है, लोग खौफ में हैं और डरे हुए हैं, वो बोलना नहीं चाहते। आप बस इतना मुझे बता दो, 2024 में मोदी जी या कोई और जो अच्छा काम करेंगे, स्टूडेंट को प्रोवाइड करेंगे कि आइए आपको हम ऑप्शन देते हैं, आप कीजिए अपने काम को, वो होंगे ना जरूरी। वो लोग थोड़े ना जरूरी होंगे जो लोगों को दबा के ऐसे रखेंगे कि नहीं आप तो बोलिएगा तो हम आपको सीधा जेल पहुंचा देंगे, आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होगा अच्छे से। कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो चाहिए हर एक जॉब के लिए। जी जी। तो कैरेक्टर ही जब आप खराब करवा दीजिएगा तो फिर हम क्या ही करेंगे? हमको तो पुलिस स्टेशन से जाके भी वेरीफाई करवाना है ना कि हाँ भाई हम नहीं आए हैं कभी आपके यहाँ। तो अगर आप ऐसा कीजिएगा तो फिर कैसे ही चलेगा? तो ये स्टूडेंट जो है मोदी जी की कारगुजारियों का खुलासा कर रही है। आप समझ सकते हैं कि इस देश का माहौल क्या है।